आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो तो कर रहे हो लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. यू आर फॉलोइंग एंड डूइंग ऑल योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बट यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन इट. इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगी. हाय गाइस, दिस इज शिल्पा रायदास एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल. मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच. मैं ब्यूटी मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रही हूँ. आई एम 36 years of age. I'm a business owner and I'm also a content creator on Instagram and YouTube. And I have been an ardent practitioner of law of attraction, manifestation and beauty manifestation. And I have never felt more beautiful, more confident, more happy and more prosperous in my life. All of it is because of my manifestation techniques. So when it comes to manifestation, अगर manifestation techniques के बारे में बात आती है तो मैं जानती हूँ कि मैं आपको कैसे गाइड कर सकती हूँ. ये मेरे साथ काफ़ी अक्सर होता था कि मैं जब भी किसी टेक्निक को फॉलो करने की कोशिश करती थी तो मुझे काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था. मैं एक्चुअली ना फोकस नहीं कर पाती थी और इस चीज़ में, मैनिफेस्टेशन में, किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को अच्छी तरह से फॉलो करने में फोकस बहुत प्राइमरी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और जब आप एक्चुअली में फोकस कर पाओगे अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर, आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखेगा. मतलब आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में वो एक बस फोकस की कमी है, वो बस फोकस की दूरी में है. ओके, सो ये दूरी को आज हम मिटाते हैं और हम बात करते हैं बस 3 चीज़ों के बारे में जिनको करके आप सही तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे फोकस कर सकोगे. सो लेट्स बिगिन. देखिए, यहाँ पे मैं अब आपको ये टेक्निक होती है, ये टेक्निक आपको करनी है, हम वो बात नहीं कर रहे हैं. उसके लिए अलग वीडियोस है, आप देख सकते हो. मैंने विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, ब्यूटी मैनिफेस्टेशंस पे बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं और इससे आप सीख सकते हो कि किसी मेथड के लिए लॉजिक क्या होती है, उसमें एक कारण क्या है कि वो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो जाएगी. ओके, और वो टेक्निक जिसको फॉलो करके आप वो मेथड कर सकते हो, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे बस वो डिस्कस कर रहे हैं कि आप किसी भी मेथड को अच्छी तरह से फोकस कैसे कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट इज, आप उस मेथड को एक काम की तरह, एक बस होमवर्क की तरह आप उसको ट्रीट नहीं करोगे और ज़रूरत पड़े तो आप अपने एनवायरनमेंट को बदलोगे. अब एक एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ जाओगे. आप सुबह उठ के एफर्मेशंस लिख रहे हो. ओके, आप आधे अधूरे नींद में हो या आपने प्रॉपरली वॉश वगैरह चेंज करके आप नीटली नहीं बैठे हो, या आप उस प्लेस पे बैठे हो जहाँ पे आप हमेशा बैठ के रील्स देखते हो, या आप सोते हो, या आप स्लाउची काम करते हो, या आप पढ़ाई करते हो, उसके बीच में आप सो जाते हो, वगैरह वगैरह. अब क्या होता है कि जब आप किसी भी जगह पे बैठ के एक सर्टेन स्पेसिफिक चीज करते हो, उस जगह पे एक ऑरा, एक वाइब्रेशन बैठ जाती है उस चीज का. इसीलिए पलंग पे आपको नींद आती है. जब आप सोफे पे बैठते हो तो आपको आदत है कि आप टीवी देखोगे. एक सर्टेन स्पेस में बैठ के आप जब फोन देखते हो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब आप उस जगह पे बैठते हो तब आपका हाथ ऑटोमेटिकली अपनी फोन की तरफ जाता है और आप फोन देखने लगते हो. ये एक आदत होती है. कभी कभी आदत होती है कि इस टाइम पे आपको वो चीज खाने की जरूरत होती ही है. यू नो, वो क्या है, एक आदत है. हर चीज एक आदत होती है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जो हम अपनी दिनचर्या में करते हैं. ओके, तो जब आप उस जगह को पिकअप करते हो जहां पे आप एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे आप दूसरी चीजें करते हो जैसे स्लाउच करना, सोना, खाना पीना, तब आपकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, आपका फोकस हट जाता है. तो आपको क्या करना होगा, आपको एक जगह, एक कॉर्नर पकड़ना होगा जहां पे बस आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे फोकस करोगे. अब आप इस पे बोल सकते हो कि दीदी मेरी स्पेस उतनी बड़ी नहीं है कि मैं कोई और कोना पिकअप कर सकूं, मेरे लिए जो है वही है, तो मैं तब क्या करूं. आप एक अलग सा कुशन लो जहां पे आप बैठो. बस आप तभी उस पे बैठो जब आप फोकस मैनिफेस्टेशन पे कर रहे हो. कुशन नहीं तो एक टॉवल पकड़ लो जो आप बिछा के आप बैठोगे. जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे तभी आप उस पे बैठोगे. ओके, या फ्लोर पे एक कोना जैसे मैंने बात की. ओके, तो आप
शायद कुछ पहनोगे जब आप मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तब आप उसको पहनोगे, तब क्या होगा, उस पे उसका ऑरा, उसके भी उसका वाइब्रेशन बैठ जाएगा, तब आपका फोकस और स्ट्रांग होता जाएगा। आप ये आदत से अपने आप को सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन बाद में वो चीज आपको सपोर्ट करेगी इन रिटर्न, क्योंकि आपने उस पे वो ऑरा या वाइब्रेशन बिठा ली है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, वहां पे आप मत बैठो जहां पे आप आलस करते हो, टीवी देखते हो, सोते हो, स्लाउच करते हो, खाते हो, टाइम पास करते हो। उन जगहों को आपको अवॉइड करनी होगी। Okay, so this is the first point you have to remember. To improve your focus, you have to change your environment, fit the right time to do it, and also you have to pick the right space to do your manifestation method. ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में और बेहतर फोकस कैसे कर सकते हो। ये पॉइंट मैं आपको एक मेथड दूंगी जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप डेली ये करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन की फोकस और अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आपकी ओवरऑल ब्रेन की फोकस और अच्छी होती जाएगी। देखिए, जब हम छोटे होते हैं, बचपन से हम स्कूल में हम हर चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि लेस बांधना भी हमें सीखना होता है, ब्रश करना हमें सीखना होता है, लिखना सीखना होता है, बोलना सीखना होता है, हर चीज़ हम सीखते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर वो बेबी है तो वो सीख नहीं पाता। आप देखते हैं, जितना हम छोटे होते हैं या हमारे किंडरगार्टन के डेज में या स्कूल के डेज में, हम चीज़ें जल्दी जल्दी सीखते हैं। माई गॉड, 10 सब्जेक्ट्स वी फिनिश इन आर स्कूल। 10 सब्जेक्ट्स को हम पूरी तरह से खा जाते हैं हर साल, बाकायदा, बैक टू बैक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जितना ज्यादा ऑब्जर्व करता है चीजों को, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन शार्प रहता है। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद क्या हो जाता है? आपको छोटी बड़ी चीजें पढ़ने में आपको आलस आता है, हमें इरिटेट होता है। मैं इतना ज्यादा लंबा कौन मेमोरेंडम पढ़ेगा, इतना ज्यादा लंबा मेन्यू कौन पढ़ेगा, इतना ज्यादा कौन देखेगा, इतना ज्यादा कौन सीखेगा। हो गया, हमारी ये मेंटालिटी हो जाती है, मेरी भी है, आपकी भी होगी। इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी, राइट। इसकी वजह से हम जितना अडल्ट होते जाते हैं, हमारा फोकस और कम होता जाता है, क्योंकि हमारी ब्रेन की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी कम हो रही है। इट्स रेसिप्रोकेंट। जितना कम हमारा ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होता जाता है, मतलब हमारा मेमोरी उतना ज्यादा धंसता जाता है, हमारा फोकस भी उतना ज्यादा धंसता जाता है। तो आपको अपनी फोकस बढ़ाने के लिए क्या करनी होगी? अगर आप अपनी फोकस बढ़ाएंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में जब आप कर रहे होंगे, तभी आपका फोकस तभी भी और बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट, आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। फोकस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने ब्रेन को शार्प करना होगा, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। तो इसके लिए आपको आदत करनी होगी कि आप हमेशा नई नई चीजें सीखते जाएं। जैसे ये जो मैं बोल रही हूँ ये पॉइंट आपको, इससे आप बस नई चीजें नहीं सीखोगे, इससे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करोगे, बस मैनिफेस्टेशन को नहीं। इससे आपकी हर चीजें इंप्रूव होगी, आपका ब्रेन शार्प होगा, आप और स्मार्ट हो जाओगे, वक्त के साथ आप और तेज हो जाओगे। ठीक है। और अगर आपको ये सब नहीं सोचना, आप बस मैनिफेस्टेशन की फोकस में फोकस कर रहे हो अभी, तो भी आप ये मान लो कि इसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन में फोकस और बढ़िया हो जाएगा। तो आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा। जैसे अगर आप कुछ नया लैंग्वेज सीख रहे हो, मुश्किल होता है ना नया लैंग्वेज एक उम्र के बाद सीखना, आपका ब्रेन शार्प होगा। कुछ नहीं तो आप अपने उल्टे हाथ से आप ब्रश करो सुबह, आपको थोड़ी ऑकवर्डनेस होगी, थोड़ी मुश्किलात होगी, लेकिन इससे आप फोकस करते करोगे। क्योंकि जब मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है, मैं लेफ्ट से जब ब्रश करती हूँ तो मैं सोचती नहीं कि अब मैं ऐसा करूंगी, अब मैं वैसा करूंगी। जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं नहीं सोचती कि अब मैं गियर बदलूंगी, अब मैं एक्सीलरेटर बदलूंगी, अब मैं ब्रेक को किक करूंगी, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस आदत हो गई है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कुछ चीजें करते समय। अगर मैं किचन में कुछ कर रही होती हूँ तो मैं उसके लिए, अगर मैं चाय बना रही होती तो मैं बैठ के लिखती नहीं कि अब मैं चाय पत्ती डालूंगी, मैं पानी डालूंगी, फट 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 हो जाता है। सबकॉन्शियस सेटिंग है। तो अगर मैं कुछ नया डिश बना रही हूँ लेकिन, ठीक है, तो मुझे सोचना होगा ना, अरे ये इतना डालना है, ये यहाँ से ये मसाला चाहिए, ये इंग्रेडिएंट चाहिए, ऐसे काटना है। तो मेरा माइंड क्या होगा? मेरा माइंड फोकस करेगा। तो ऐसे ही
अगर हम कुछ नई चीजें करते हैं जो हमारे डेली रूटीन से परे होता है, हटके होता है, तो हमारा माइंड और शार्प होता जाता है। इन शॉर्ट हमारी फोकस बढ़ती जाती है। तो आपको नई चीजें, छोटी बड़ी चीजें सीखती रहनी है। इससे जब भी आप मैनिफेस्टेशन करने बैठोगे उस दिन के 10 मिनट में, आप अपने ऊपर वो डिफरेंस देखोगे। वाओ, कल तक तो मुझे फोकस नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरा माइंड मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है फोकस करने में, क्योंकि आपने खुद अपने माइंड को ट्रेन किया है, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा। दैट्स द सेकेंड एंड अ गुड रेफरेंस पॉइंट आई कैन गिव यू। इसको आप फॉलो करिए, आप देखोगे कि आप जब मैनिफेस्टेशन करने बैठोगे आपका लेजर फोकस होगा तभी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थर्ड एंड मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट, मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमको बस मैनिफेस्टेशन में नहीं, बट हमें जिंदगी के हर मोड़ पे एडवांटेज है। लेकिन अगर मैं बस मैनिफेस्टेशन की बात करूं, क्योंकि हम यहाँ पे फोकसिंग ऑन मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तब आप ये सोच लो कि मेडिटेशन ना आपके मैनिफेस्टेशन को उड़ान देगी, उसको एक 1000 वॉट का सपोर्ट करेगी, उसको आपको साक्षात रूप में हासिल करने में और ज्यादा मदद करेगी। आई टेल यू व्हाई। देखिए, दिन में आप 10 मिनट मेडिटेट करो। आप जब सुबह उठो, मेडिटेट करने के लिए जो मैं एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस के लिए बोलती हूँ ना, कि फ्रेश होके बन ठन के करो, ये लॉजिक मेडिटेशन में नहीं चलता। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं या हम सोने से पहले जिस स्टेट में होते हैं थके हारे, स्पेशली मेडिटेशन तो मैं सुबह रेकमेंड करूंगी आपको। जब आप उठते हो सो फर्स्ट 30 मिनट्स आप थीटा स्टेट में होते हो, मतलब आप अपनी नींद से पूरी तरह उठ के फ्रेश नहीं हुए हो और आप सोए भी नहीं हो। इस थीटा स्टेट में आपका अलाइनमेंट, आपका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट सबसे ज्यादा जुड़ा होता है यूनिवर्स के साथ। मतलब आपके और आपके यूनिवर्स के बीच में बस एक पर्दे का डिफरेंस है, जो आगे जाके जब आप फ्रेश होते हो दिन में एक दरवाजा बन जाता है जिसको आपको खोलना होता है, लेकिन अभी वो एक पर्दा है। ओके, सो उस थीटा स्टेट में जब आप मेडिटेट करते हो आपका फोकस और बढ़ जाता है। मेडिटेशन का दूसरा नाम भी ये है कि आप जगे हुए आप सो जाते हो, वो मेडिटेशन है। आपका फोकस यहाँ पे स्थिर होना चाहिए। मेडिटेशन प्रैक्टिस ही यही चीज है कि आप सब चीज भूल के अपने थॉट्स को उस पे फोकस ना करके आप बस अपने आप पे, अपने ब्रेथ पे या अपने फॉरहेड पे एक चीज पे फोकस करो, या आपके सामने जो लाइट दिखती है आप उस पे फोकस करो। इसका मतलब ये है मेडिटेशन। और मेडिटेशन आप जितना ज्यादा करोगे आप अपनी लाइफ में उतना डीप अपने आप को भी समझोगे, आप और डीपर यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे। और सबसे बढ़िया और फास्ट बात तो ये होगी कि आपकी मैनिफेस्टेशंस के दौरान आप फोकस बेहतर कर सकोगे। सो एवरी डे 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग स्टार्ट योर मेडिटेशन प्रैक्टिस। एवरी डे 10 मिनट के लिए सुबह आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी मैनिफेस्टेशन में फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप ये टेक्निक्स करोगे। ओके, दिस इज इट गाइज, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपके लिए था कि आप किस वे में अपनी फोकस को बढ़ा सको जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बनाती हूँ ब्यूटी मैनिफेस्टेशंस और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। और मैं आपको कल मिलूंगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। I love you, my lovely sisters and brothers. You take care of yourself and I will see you tomorrow. ठीक है, चलिए, बाय बाय।